नमस्कार नमस्कार, फिर एक बार आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल द भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा देखा जाए कि हमने भारत के भौतिक प्रदेश पूरे कर लिए हैं। जो आज करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है भारत की जलवायु। आज हम करेंगे भारत की जलवायु। कुछ इसमें हमारे वर्षा को लेकर, मानसून को लेकर, जैसे अब कुछ वर्षा का मौसम बना हुआ है, वर्षा आ रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे, ऋतु की भी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जलवायु। टॉपिक आज जो अपना है वो है भारत की जलवायु। तो दोस्तों, भारत की जलवायु हम करने जा रहे हैं। भारत की जलवायु की बात करते हैं तो इसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा मौसम, आपने दोस्तों नाम सुना होगा मौसम। तो मौसम भी बोलते हैं इसको। एक और नाम मिलता है दोस्तों, उसको ऋतु भी बोला जाता है। और जो तीसरा आता है वो आपके सामने आता है जलवायु। तो दोस्तों, आपके सामने जो मौसम, ऋतु और जलवायु आ रहा है, तीन नाम आ रहे हैं। तीनों के अलग अलग नाम और अलग अलग इनके नाम प्रयोग किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से ये अपना प्रभाव डालते हैं। ये कैसे हैं, ये आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। मौसम की बात करते हैं दोस्तों, तो मौसम बहुत ही एक जो समय होता है, इसका समय के अंतराल में रहता है। ये किस समय में, कौन से समय में रहता है, ये आपको पता है। जैसे एक कई बार फिल्मों में जैसे शूटिंग करते हैं, उसमें गाना आता है ना कि आप बदल ना जाना मौसम की तरह है। तो क्योंकि ये क्यों कहा जाता है कि मौसम क्या है, जल्दी बदलाव करता रहता है और चेंजिंग होता रहता है, उसी प्रकार कहा जाता है कि आप बदल मत जाना मौसम की तरह। जो मौसम होता है ये इसका निश्चित समय होता है। उसके बाद ये मौसम है जो बदल जाता है। और इसकी अवधि बोलूं तो मैं अवधि अगर बोलूं तो मैं 6 महीने के अंतर्गत ये बदलता रहता है। जैसे मौसम आपने देखा, सर्द मौसम आ जाता है, या फिर हमारे गर्म मौसम जैसे आते रहते हैं, ये मौसम का अंतराल आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऋतु। ऋतु की बात करते हैं दोस्तों। ऋतु आपने देखा होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 2 से लेकर 6 महीने के बीच में जो भी हमारे अंतराल आता है या फिर जो चेंजिंग होती है मौसम में, जलवायु में, वो ऋतु है। ऋतु आपने देखा होगा, जैसे सर्द ऋतु आती है या फिर जो भी ऋतुएं आती है वो क्या होती है, अपना अंतराल लेके आती है, 2 या 6 महीने के बीच में रहती है। और जो अपने जलवायु की बात करें दोस्तों, तो जलवायु जैसे आपने देखा होगा, इसका जो विश्व का ये जो विश्व का हमारा भूगोल है, उसके अंतर्गत कुछ जो विद्वानों हैं उन्होंने इसको 37 वर्ष के अंतराल में रखा है कि 37 वर्ष में सिर्फ एक बार इसका बदलाव होता है। लेकिन वर्तमान में इसका जब दोबारा मापन किया गया तो कहा जाता है कि 19 वर्ष के अंतर्गत ये इसका बदलाव निश्चित होता है। 19 साल के अंदर ये बदल जाता है। 19 वर्ष बोले तो 37 वर्ष का ज्यादा लगभग आधा हो जाता है, 19 वर्ष 37 वर्ष का। और ये जलवायु, इस प्रकार कुछ मौसम, ऋतु और जलवायु की बात की है हमने। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी उस पे ये जलवायु किस प्रकार भिन्नता होती है। हमारे भारत में आपने देखा होगा कि अलग अलग भागों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो हमारा जो भारत है वो एक ऋतु वाला देश है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार हमारे जो भारत की जलवायु है, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं अपना। तो आपने देखा होगा कुछ पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है और अक्ष पर आपने देखा होगा कि वो थोड़ी झुकी हुई है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह पृथ्वी का चित्र बनाते हैं हम। ये देखो दोस्तों, ये है अपना पृथ्वी, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी में आप देखा होगा दोस्तों, यहाँ से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री। तो ये कौन सी रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है। फिर अपने ऊपर देखें तो इसके यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश। और फिर दक्षिण में देखें तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री अक्षांश, दक्षिण अक्षांश है। तो दोस्तों इसको मैं बताने क्यों जा रहा हूँ, जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा,
भूमध्य रेखा के ऊपर है उसको कर्क रेखा, और जो नीचे है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मकर रेखा। तो दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा भारत है उसमें बीचों बीच से, जैसे गुजरात के मध्य से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी का जो हमारे जलवायु है उसमें परिवर्तन कैसे होता है, उसको कैसे प्रभावित करता है, सूर्य भी प्रभावित करता है। जैसे इसमें देखा जाए 3 कारण मुख्य होते हैं प्रभावित करने वाले, 3 कारण देखा जाए मुख्य, तो आपको पता है कि एक होता है वायुदाब, और दूसरा देखा जाए तो नाम आता है तापमान, और तीसरा देखा जाए दोस्तों तो नाम आता है आर्द्रता या नमी। दोस्तों ये 3 जो कारक हैं ये हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं, और ये जो प्रभावित करते हैं ये सूर्य ताप से प्रभावित ज्यादा होते हैं। तो अब सूर्य ताप से आपको समझाऊंगा कि सूर्य ताप से कैसे प्रभावित होते हैं। तो आपको बता दूं मैं, जब यहाँ पे सूर्य लंबवत यहाँ पे होता है अपने भूमध्य रेखा पर, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 21 मार्च को जो सूर्य होता है भूमध्य रेखा पे होता है, लंबवत होता है, और इसकी तिरछी करना हमारे यहाँ पे कर्क रेखा पड़ता है। फिर यहाँ से देखो ये मई, मार्च, अप्रैल, फिर मई, 2 महीने के बाद फिर हमारे कर्क रेखा पे आता है लंबवत सीधा, और जो दिन होता है वो होता है 21 जून। 21 जून को कहा आता है हमारे कर्क रेखा पे आता है, ये घूर्णन कर रहा है। फिर आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ से वापिस ऐसे करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है, तो 23 सितंबर को वापिस भूमध्य रेखा पर आ जाता है सूर्य। उसके बाद ये घूर्णन करता है, और घूर्णन करता करता परिक्रमा करता करता यहाँ पे आ जाता है दिसंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और यहाँ पे वो दिन होता है वो 22 दिसंबर में होता है। तो दोस्तों मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि जब सूर्य यहाँ पे होगा 21 मार्च को, जब या 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे होगा सूर्य, तो हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा यानी उत्तरी में और दक्षिण भारत में, उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश में दिन रात एक जैसे होंगे। और जब यह सूर्य यहाँ से 21 जून को कर्क रेखा पे चला जाएगा, तो दोस्तों वहां पे दिन बड़ा और यहाँ पे दिन छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे 22 दिसंबर को ऐसा वही उल्टा होगा, वहां पे दिन छोटा हो जाएगा और यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा जो सूर्य है परिक्रमा करता रहता है और हमारे जलवायु पे प्रभावित प्रभाव डालता रहता है। तो आपने देखा होगा, जैसे आपको मैं कुछ चित्र या फिर समतल सतह लेके बताता हूँ, आपको जरा समझना दोस्तों क्या कहना चाहता हूं मैं। तो आपने देखा होगा ये कोई समतल जगह है, इस पे आपने देखा होगा जब यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की लंबवत किरणें जब यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ेगी। जैसे जैसे यहाँ पे कोई स्थल है तो यहाँ पे जाएगी, तिरछी किरणें जाएगी। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और वृद्धि क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, और इस पर तापमान की कमी होगी। तो आपने देखा होगा कि जहां पे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है वहां पे तापमान ज्यादा, और जहां पे किरणें सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पे तापमान कम होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सूर्य के कारण प्रभाव पड़ने वाला जलवायु पर। तो हम बात करते हैं कुछ भारत की, कि भारत में मुख्य प्रभावित डालने वाले कौन कौन से कारक है। तो भारत ने, आपने देखा होगा भारत में कुछ इस तरह से बात है अपना। तो भारत का चित्र और मानचित्र लेके बैठ जाइए आप, और ज्यादा आप जितना मानचित्र जो है आपके पास नक्शा है उस पे करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। एक फैक्ट के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ याद होगी और कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों हम बनाते हैं भारत का नक्शा। ये देखो ऐसे कुछ इस तरह से, ये अपना भारत का, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम सही बनाते हैं इसको। जैसे ये देखो भारत का नक्शा है, कुछ इस तरह से हमारा भारत का नक्शा है। इसमें देखो यहाँ पे हमारे क्या है, पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला यहाँ पे है, आपको पता होगा। और यहाँ पे हमारे मैदान है, और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ पे इसी के दो, देखा जाए तो इसी के दो जो बच्चे बोल सकते हैं अपने, या फिर इसके रक्षक बोल सकते हैं। इधर आ जाएगा हमारे अरब सागर, और इधर जो
पश्चिम में आएगा अपने, उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों मुख्यतः हम बात करेंगे दो प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम एक नंबर पॉइंट लेंगे कि समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी। जैसे जैसे समुद्र तट से दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान में भी कमी आती रहेगी। आपने देखा होगा दोस्तों, ये देखो समुद्र तल है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर है। यहाँ पे आओगे तो तापमान क्या होगा, इधर चलते जाओगे तापमान क्या है, कम होता जाएगा या फिर बढ़ता, तापमान में कमी होती जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग 165 मीटर चलने के बाद यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नम और सम तापमान में निरंतर कमी आती रहेगी, परिवर्तन होता रहेगा। जैसे जैसे आप समुद्र तट से दूरी पर जाओगे तो तापमान निरंतर परिवर्तन आता रहेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे इसकी एक और, समुद्र तल की ऊंचाई। समुद्र तल की ऊंचाई, जो समुद्र तल की ऊंचाई होती है दोस्तों, वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, हम बात करते हैं अब, जैसे हमने बात की है अंबाला की बात करते हैं, देहरादून की बात करते हैं अपने दोस्तों, देहरादून की बात करते हैं। तो देहरादून अंबाला क्या है, यहाँ पे देहरादून और अंबाला दोनों चोटी है और भारत में है, लेकिन क्या है कि अंबाला थोड़ी ऊंचाई पे स्थित है। तो समुद्र तल की ऊंचाई पे स्थित होने के कारण इसमें क्या है कि तापमान में कमी होगी, तो इसमें तापमान भी दोनों में परिवर्तन पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि समुद्र की ऊंचाई के आधार पर भी इसमें जलवायु प्रभावित होती है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं पर्वत की। दोस्तों ये जो आपको करवाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना और साथ साथ चलना। दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये मैंने जो लिखा है पहला टॉपिक, समुद्र तट से दूरी। जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर जाते रहेंगे तो सम और नम के रूप में हमारे जो तापमान में है वो निरंतर परिवर्तन आता रहेगा। और मैंने दूसरा बोला, क्या बोला, समुद्र की ऊंचाई पर प्रभावित होने वाली भारत की जलवायु। तो आप जैसे जैसे अंबाला और देहरादून की मैंने आपको पर्वत वहां पे बताए, तो देहरादून थोड़ा कम पर्वत है और जो देखा जाए तो हमारे अंबाला थोड़ी ऊंचाई पे है। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारे क्या है कि जलवायु में परिवर्तन होता रहेगा। तो मैंने क्या बोला, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा काम आता है एक और, वो आता है मानसून। और मानसून देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर इसे विस्तार से करें तो अपना 2 दिन लग जाता है, लेकिन हम उतना ही करेंगे जितना हमारे थोड़े लेवल में आ जाए। मैं अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे मैंने बोला आपको कि मानसून, ऐसे ये भारत है, तो भारत की तरह आपने देखा अरब का सागर है। दोस्तों अरब का सागर याद रखना कि जो हमारे पश्चिम है वो कौन सा सागर है, अरब का सागर है। और इधर बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ जाओ तो आप मानसून है वो पूरा कर सकते हो। दोस्तों जो मानसून है वो आप पूरा कर सकते हो, यहाँ अरब का सागर है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे अरब का सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब का सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब नहीं, यहाँ पे जो आपका नाम आता है हिंद महासागर है, हिंद महासागर। सॉरी दोस्तों गलती हो गई, गर्मी बहुत है, हो जाता है। तो दोस्तों देखो हिंद महासागर, फिर यहाँ पे अरब सागर, फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो फिर क्या करते हैं कि मानसून की बात करें तो मानसून 2 भागों में आता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है और एक अरब की सागर की तरफ से आता है। 2 तरीके से मानसून आता है। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम जो मानसून वर्षा सीमा है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 125 सेंटीमीटर है, क्योंकि वैसा देखा जाए इधर से तो 300 सेंटीमीटर है दोस्तों, लेकिन इधर जाते जाते राजस्थान में 25 सेंटीमीटर हो जाती है, इसलिए 125 सेंटीमीटर है। और एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आप कमेंट में कर दीजिए, या मैं ये जैसे आऊंगा मैं इधर हिमालय की तरफ तो आपको बता दूंगा कौन सा अपना वो। तो अब देखो दोस्तों ये मानसून आ रहा है, तो आपने देखा होगा इधर हमारे क्या है, पर्वत है,
हिमालय पर्वत है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भी क्या है? पर्वत द्वारा प्रभावित, पर्वत द्वारा प्रभावित जलवायु। दोस्तों पर्वत द्वारा कैसे हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कैसे प्रभावित होती है। इधर से मानसून आया, ये मानसून आ रही है, बारिश हो रही है, मानसून जाएगा ऐसे, और कहाँ जाएगा? ये देखो ऐसे जा रहा है दोस्तों, इधर इधर से ऐसे आ रहा है, तो देखो यहाँ से आके इधर से बाहर से मध्य भाग जो विशाल का उत्तर मैदान है वहां से होते हुए यहाँ इस पर्वत में आएगा। और पर्वत पर्वत पता है, ये पर्वत अगर पर्वत नहीं होता, पर्वत नहीं होता तो हमारे भारत की मानसून कुछ जलवायु अलग ही होती है, लेकिन हमें होता हाथी में नहीं जाना, जो है वो होगा। अब देखो जो फिलहाल है उसी में रहना है, इधर से मानसून जाएगा, इधर से मानसून जाएगी, और पर्वत क्या है इसको वहीं पे रोक लेगी, और यहाँ से हमारे नदियां वगैरह यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारी जो पर्वत है ये इस पानी को इकट्ठा करती है और हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत की जलवायु है उसका तापमान भी निरंतर रखती है, तापमान पर क्या है निर्भर करती है। तो अब पता लग गया होगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित एक पर्वत हिमालय पर्वत भी आपके जो भारत की जलवायु है उसको करता है। ये मानसून इधर आ गया। अब मैं बात करूं एक राजस्थान में कुछ इस तरह है, तो बीच में आपने देखा होगा ये इस तरह है, और उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। नाम लेते हैं दोस्तों अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला देखें तो अरब सागर के देखो समांतर है ऐसे, बिल्कुल दोस्तों ऐसे देखो इसके समांतर है बिल्कुल। तो ये क्या करती है, यहाँ से इसको जो मानसून है इसको लेके यहाँ पे छोड़ देती है। अगर सोचो कि अगर ये ऐसे होती तो क्या करती, इधर हमारे बारिश नहीं होती, इधर मानसून नहीं होता, ये सूखा रहता, और यहाँ पे क्या होती, ये रोक लेती और इसको यहाँ से ऐसे अरब सागर में इधर खंबात की खाड़ी में इधर डाल देती। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ, प्रकृति जो भी भगवान ने बनाया अपने भारत के ख्याल में रखते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया। और जो अरावली पर्वतमाला है वो कुछ इस तरह है, इसके समांतर है, तो ये जो मानसून जाता है ये इस पर्वत श्रृंखला से टकराकर हमारे भारत में रह जाता है, ना कि उधर जाता है। ऊपर से बात करूं मैं तो ऊपर से हमारे तिब्बत का पठार, उधर से अपने लद्दाख जम्मू कश्मीर से ऊपर जो बात करूं मैं, जाऊं पाकिस्तान साइड या फिर सियाचिन इधर जाऊं, तो आपने देखा होगा कि इधर से ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाएं मानसून आता है, तो उसको भी कौन रोकता है, हमारे हिमालय पर्वतमाला रोकती है। तो हिमालय पर्वतमाला है वो भारत की जलवायु को बहुत ही प्रभावित करती है। यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती है, अगर वो भारत में आ जाए तो सर्दी बहुत होती है, लेकिन इससे कौन बचाता है हमको, ये भारत का हिमालय, भारत का हिमालय हमें बचाता है। इसको भारत का हिमालय दोस्तों नहीं बोल सकते पूर्ण, इसको बोला जाता है हिमालय, जो कि ट्रांस हिमालय भी इसके अंदर आ जाता है। हिमालय कुछ भागों में, नेपाल भी इसके अंदर आ जाता है, भूटान भी इसके अंदर आता है, इस तरह से। तो दोस्तों पर्वत किस तरह है हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं ये आपको पता लग गया होगा। और मानसून देखा जाए, मानसून की बात करें तो मानसून दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून। अब देखा जाए दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसमें से, और वो प्रश्न क्या है दोस्तों, वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि भारत में जो न्यूनतम सीमा वर्षा सीमा है वो कितनी है, 125 सेंटीमीटर है। अब जो आपसे पूछा जाए इसमें ये पूछा जाएगा कि जो मानसून है हिमालय पर्वत, यहाँ पे आपके मेघालय है, मेघालय क्या करता है, यहाँ पे पर्वतमाला है हिमालय में, जैसे हमारे आ जाएगी यहाँ पे गारो, खासी, अजंतिया, यहाँ पे ये पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इधर से मानसून जाता है, इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं, मेघालय यहाँ पे रोक लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय, गारो, खासी, अजंतिया पहाड़ियां हैं, वहां पे जो हिमालय जो रोकता है, मेघालय नाम लेना है, मेघालय, हिमालय तो ये है, और मेघालय है वो किसका भाग है, हिमालय का भाग नहीं है दोस्तों, मेघालय है वो किसका भाग है, अपने उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। दोस्त अब देखो यहाँ पे इसको रोक लेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघालय की तरफ जाने वाला मानसून कौन सा मानसून है। तो ये आपसे दो प्रकार के प्रश्न है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पश्चिमी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पूछा जाएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम पूछा जाएगा, यह दूसरा दक्षिण पूर्व पूछा जाएगा, और तीसरा पूछा जाएगा
उत्तर पूर्व पूछा जाएगा और चौथा पूछा जाएगा उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस तरफ है, ये देखो इधर है, पूर्व में है, और इधर क्या है, पूर्व दक्षिण में। तो दोस्तों पूर्व दक्षिण में कौन सी वर्षा होती है, मानसून है। बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है और कहां पे जाता है, मेघालय में। तो दो प्रकार से आपको याद रखना है, जो हमारे पश्चिम क्षेत्र में, भारत के जो हमारे पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं पूर्वी दक्षिण मानसून, और जो इधर आता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे पश्चिम दक्षिण मानसून बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये जलवायु लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो ऋतु है वो करेंगे अपने कल। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा आपको फैक्ट के साथ इतना करवा रहा हूं, और क्योंकि आप अब रिवाइज कर सकते हो लॉकडाउन में। अच्छा, तो आपको अगर कोई इसमें कमी लगे या हो कि ये सर आपने टॉपिक नहीं करवाया, तो मैं आपको ये टॉपिक करवाने जरूर आऊंगा। आप कमेंट कर दिया करो सर ये टॉपिक थोड़ा हमें समझ में, जैसे बंगाल की खाड़ी आ गई तो आप कहोगे कि हिंद महासागर इधर है, अरब सागर इधर है, ये खंबात की खाड़ी है सर 125 सेंटीमीटर कैसा है, तो बता दूं। फिर यहाँ से देखा जाए मानसून में तो 300 सेंटीमीटर क्रॉस करती है, लेकिन राजस्थान के अंत में आते 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 25 सेंटीमीटर हो जाती है। इसलिए न्यूनतम जोड़ के सभी का औसत निकाल के 125 सेंटीमीटर कर दिया गया है। कितना, 125 सेंटीमीटर। दोस्तों याद रखना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऋतु, भारत की ऋतु के साथ। धन्यवाद। हमारे